नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो अभी थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश लिए हैं, यानी 2 सेमेस्टर पास करके थर्ड सेमेस्टर में जो अभी आए हैं। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं। वो जानना चाहते हैं कि सर अगर हमें अपनी ब्रांच चेंज करनी हो तो कैसे होगी, क्या होगा। बहुत से बच्चे कॉन्टेक्ट करते हैं और उनको ये पूरी जानकारी है भी नहीं कि ब्रांच चेंज कैसे होगी भी कि नहीं होगी। तो मैंने उचित समझा कि एक अच्छा सा वीडियो बना के अपनी बात को मैं बच्चों को समझा दूँ। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी ब्रांच चेंज करने के बारे में सोच रहा है तो इस वीडियो को एक बार देख लें, और जो आपके मित्र ऐसा करना चाह रहे हैं उनको भी ये वीडियो दिखाएं। अगर अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ब्रांच चेंज जो होती है डिप्लोमा के अंदर वो थर्ड सेमेस्टर में होती है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो होते हैं वो कॉमन टू ऑल ब्रांचेस होते हैं। सभी ब्रांचेस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कॉमन होती है। थर्ड सेमेस्टर में आकर जिस ब्रांच में स्टूडेंट होता है उसके हिसाब से पढ़ाई होती है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, आप समझ लीजिएगा। अगर आप ये रूल समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये पता करने में कि आपकी ब्रांच चेंज होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस प्रकार से होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो देखिएगा, मैंने हर चीज़ को समझने की कोशिश की है। निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर ब्रांच चेंज संभव हो सकती है, यानी कि ब्रांच चेंज जो है वो निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर संभव हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि ये शर्तें पूरी होने पर संभव हो जाएंगी, संभव हो सकती है कहा मैंने, मे भी। सबसे पहली शर्त, अगर यहाँ पे आप अटक गए तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई पेपर बैक ना हो। आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर्स क्लियर होने चाहिए, किसी भी पेपर में बैक नहीं होना चाहिए। कोई पेपर में आपके ऐसा ना हो कि बैक लगी हो। अगर आपके सब पेपर क्लियर हैं तो आप अगले पॉइंट पे बढ़ सकते हैं। अगर यानी आप आगे बढ़ सकते हैं इस बारे में कि हम ब्रांच चेंज कराएं तो कैसे कराएंगे। और आपने पहला रास्ता आपने साफ कर दिया, पहला स्टेप आपने क्लियर कर दिया। अगर आपके एक भी पेपर बैक है तो तय मानिए आपकी ब्रांच चेंज नहीं होगी किसी भी कीमत पर। इस बात को गांठ बांध दीजिए। पेपर बैक होने पर कभी ब्रांच चेंज नहीं होती है, इस बात को पक्का दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कोई पेपर बैक नहीं है, सभी क्लियर हैं, तो आगे क्या होगा उसको देखिए आप। नंबर 2, जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, जैसे आपकी ब्रांच है मान लीजिए इलेक्ट्रिकल, आप जाना चाहते हैं सिविल में, या आपकी ब्रांच है सिविल, आप जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल में, आपकी ब्रांच है पेट्रोलियम, आप जाना चाहते हैं कंप्यूटर में। इस तरह से किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप शिफ्ट होना चाहते हैं। तो जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं उसमें सीट खाली होनी चाहिए। अरे भाई, अगर जगह ही नहीं है तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। आप तो बहुत चाहते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन उसमें कोई सीट ही खाली नहीं है। जो सीट तय कर रखी है गवर्नमेंट ने, अगर वो पूरी भर जाए, कोई खाली सीट ही ना हो, तो कैसे होगा भाई एडमिशन उस सीट पर आपका, पॉसिबल नहीं है ना। तो ब्रांच चेंज नहीं हो सकती। तो ये आपके मान लीजिए कोई पेपर बैक नहीं है, सारे पेपर क्लियर हैं, लेकिन जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं उसमें कोई सीट ही खाली नहीं है, तो आपकी ब्रांच चेंज नहीं होगी। अगर सीट खाली है, मान लीजिए किसी ब्रांच में जो आप जाना चाहते हो सीट खाली है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये कि जिस ब्रांच में आप अभी हैं, यानी जो आपकी पेरेंटल ब्रांच है, पेरेंटल ब्रांच यानी जिसमें आप पढ़ रहे हैं 2 सेमेस्टर से, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, यानी जिस ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है, उस ब्रांच में जो कैपेसिटी है आपकी इंस्टीट्यूशन की, यानी जो आपके कॉलेज जिसमें आप पढ़ रहे हैं ना,
उसमें जो कैपेसिटी है उस ब्रांच की कितने एडमिशन होने की, उस कैपेसिटी के 75% से ज़्यादा जितने बच्चे होंगे वो ब्रांच चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैपेसिटी 60 की है, तो 60 का 75% कितना होता है, 45। तो 45 तक तो कोई स्टूडेंट है तो ब्रांच चेंज नहीं होगी, 45 से उससे कम तो ब्रांच चेंज नहीं होगी, लेकिन 45 से जितने ज़्यादा होंगे वो चेंज कर सकते हैं। समझिए ना। तो पहली शर्त क्या थी, कोई पेपर बैक नहीं हो। दूसरा, जिस ब्रांच में जाना चाहते हैं उसमें सीट खाली हो। तीसरा, जिस ब्रांच में आप अभी हैं उसमें आपकी संस्था में प्रवेश एलोटेड सीट्स की संख्या के 75% से ज़्यादा हो। चौथा, उपरोक्त तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद, ये तीनों शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो उपरोक्त तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद उस ब्रांच में प्रवेश चाहने वालों की योग्यता सूची बनती है। अब अकेले आप तो हैं नहीं। जैसे मान लीजिए कि सिविल ब्रांच में आप जाना चाहते हैं और आप हैं ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो और भी ब्रांच के बच्चे होंगे ना जो सिविल में जाना चाहते हैं। तो वो सारे जो योग्य, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनकी सारी संख्या नोट की जाती है। देखिए, उपरोक्त तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद उस ब्रांच में प्रवेश चाहने वालों की एक योग्यता सूची बनाई जाती है। यदि आप आवश्यक योग्यता हासिल कर लेते हैं तो आपको आपके द्वारा चाही गई ब्रांच मिल जाएगी। तब जाके ब्रांच मिलेगी आपको। कैसे मिलेगी मैं आपको अभी आगे समझा रहा हूँ। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा, ये जो सारा काम होता है ब्रांच चेंज का, वो थ्रू DTER होता है, थ्रू DTER जोधपुर, डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर, तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के द्वारा ये काम होता है। ये बोर्ड के द्वारा काम नहीं होता ब्रांच चेंज करने का, ये ब्रांच चेंज होती है डायरेक्टरेट के द्वारा। अब देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल देके। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ कि ब्रांच चेंज कैसे होगी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप GPC जोधपुर को लें, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर को लें। तो मैंने कुछ चीज़ें मानी है, ज़रूरी नहीं कि वो हों, मैंने कुछ चीज़ें मानी है, उसके आधार पे अपनी बात को समझाऊंगा। जैसे GPC जोधपुर के अंदर मान लीजिए सिविल की जो सिविल गैस की जो कैपेसिटी है, जो इनटेक है, वो 40 का है, और 40 का 75% कितना होता है, 30 लिख दिया मैंने। मैकेनिकल 40 75% 30, इलेक्ट्रिकल 40 75% 30, इलेक्ट्रॉनिक्स 40 75% 30, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर 20, इसका 75% 15, फिर कंप्यूटर CS ब्रांच 40, इसका 75% 30, फिर पेट्रोलियम ब्रांच PE 40, इसका 70% 30, सिविल SFS और सेल्फ फाइनेंस स्कीम, सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो है सिविल की, उसके अंदर 40 की कैपेसिटी है और उसका 75% 30 होता है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि भाई 75% सीट इतनी है। अगर जो कैपेसिटी है उसका 75% से ज़्यादा सीट है भरी हुई, तो जितनी ज़्यादा है उतने बच्चे ब्रांच चेंज कर सकते हैं। मैंने अच्छा, ये वैसे मान रहा हूँ, ये कोई एक्चुअल आंकड़े नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कुछ अपनी ओर से माना है। ADM यानी कि एडमिशन, यानी कि 40 का इंटेक है और 38 एडमिशन हुए हैं। अब 40 का 75% कितना है, 30, तो 30 से 38 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 बच्चे अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अब ब्रांच चेंज होगी कि नहीं होगी वो अलग मैटर है, क्योंकि ब्रांच चेंज करने के लिए आपको वो सारे नियम पालन करने पड़ेंगे। ऑल क्लियर, जिस ब्रांच में जा रहे हैं उसमें जगह खाली हो। यहाँ तो आपने एक शर्त तो कर दी 30 नंबर की कि भाई 30 होते हैं 75% और 38 बच्चों की एडमिशन हुआ, यानी कि 8 बच्चे ज़्यादा हैं 30 से, तो 8 बच्चे अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं अगर योग्यता है तो। मैकेनिकल में मैंने माना कि 36 है, यानी कि 6 ज़्यादा हैं तो 6 बच्चे अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक में मान लीजिए 40 है एडमिशन और 40 हो गए,
तो 10 ज़्यादा है तो 10 बच्चे अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 5 ज़्यादा हैं तो 30 से 5 ज़्यादा है ना 35, तो 5 बच्चे अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जो 75% होता है 30, और सॉरी हाँ यहाँ 5 ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर EF ब्रांच, इसमें भी इसका 75% 15 है, लेकिन एडमिशन इसकी मान लो 14 ही हुआ है। मैं नहीं कहता कि 14 है, हो सकता है ज़्यादा हो, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए इसमें एडमिशन आपके 14 ही हैं, तो आगे नील लिखा मैंने, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ब्रांच का स्टूडेंट अपनी ब्रांच चेंज नहीं कर सकता, डेफिनेटली नहीं कर सकता, क्योंकि 20 का 75% 15 होता है, 15 से 14 का, अगर ये 15 भी होता तब भी चेंज नहीं कर सकता, ये तो एक कम है। तो इसमें हाँ एक कंडीशन है ब्रांच चेंज करने की, इसके अंदर एक कंडीशन है, मान लीजिए किसी और ब्रांच से बच्चा इसमें आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच इसमें EF में आ जाए तो वो अलग में, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आजकल एडमिशन कोई लेना चाहता नहीं है। ज़्यादातर डिमांड जो है ना वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन्हीं की ज़्यादा है, सब ज़्यादा इलेक्ट्रिक ब्रांच की है, EE ब्रांच की है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 75% से कम ही है। इसका मतलब इस ब्रांच का कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अपनी ब्रांच चेंज नहीं कर सकता, नील लिखा मैंने। कंप्यूटर यानी CS ब्रांच 40 घंटे के और एडमिशन हो गए 37, तो 7 जने अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। पेट्रोलियम मान लीजिए इसके अंदर 40 में से 28 एडमिशन हुआ है, और ये 75% 30 होता है, तो 2 कम है ना, तो इसका इसमें भी कोई ब्रांच चेंज नहीं कर सकते। SFS जो है सिविल का, उसमें एडमिशन 8 ही हुए हैं, तो 30 से बहुत कम है, सवाल ही पता नहीं होता, नहीं लिख दिया इसके अंदर। वैसे एक बात बता दो आपको, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंदर कभी भी ब्रांच चेंज नहीं होती है, लेकिन वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम में ही होती है। जैसे ये CES से वो EES में जा सकता है, अगर एक से ज़्यादा ब्रांच है ना SFS की, तो उस कॉलेज के अंदर वो दूसरी ब्रांच ले सकता है, लेकिन वो SFS होगी, क्योंकि एडमिशन का जो क्राइटेरिया अलग अलग होता है, गैस का और SFS का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, फीस भी अलग अलग होती है। यहाँ फीस कम होती है, यहाँ फीस ज़्यादा होती है, तो SFS का कोई स्टूडेंट रेगुलर में नहीं जा सकता, गैस में नहीं जा सकता। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जोधपुर का, एग्जैक्टली नहीं है, ये मैंने मन से मान के दिया है। कैपेसिटी से मुझे पता इतनी है, लेकिन कितने एडमिशन में मुझे नहीं पता, तो मैंने अंदाज से मान लिया। अब देखिए केस 1, पहला केस, मान लो सिविल गैस में कोई आना चाहे, सिविल में कोई बच्चा आना चाहे, अपनी ब्रांच को छोड़कर सिविल में आना चाहे, सीट खाली कितनी है सिविल के अंदर? 2 खाली, कैसे 2 देखिए यहाँ पे, ये रही सिविल गैस, यहाँ 40 के अगेंस्ट में 38 एडमिशन हो रहे हैं, यानी कि 2 सीट खाली है ना, तो 2 सीट खाली है बस। अब इन 2 सीट के लिए मान लीजिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, योग्य जो उम्मीदवार है, योग्य एलिजिबल, वो मैकेनिकल ब्रांच से मान लीजिए 3, यानी मैकेनिकल ब्रांच देखिए आप जरा ध्यान से, यहाँ पे MA मैकेनिकल, यहाँ 6 ज़्यादा हैं, और उन 6 में से 3 योग्य हैं। योग्य मतलब उनके सारे पेपर क्लियर हैं, और वो ऑलरेडी यहाँ 6 ज़्यादा, तो योग्य तो हो ही गया। इसी तरह से अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिक ब्रांच हैं, उसमें 4 योग्य हैं, यानी जो ब्रांच चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर 2 योग्य हैं। EF में तो खैर कोई योग्य का मतलब नहीं, जब वहाँ मैंने वही कह दिया था आपको कि EF जो ब्रांच है इलेक्ट्रिक फाइबर, उसमें कोई ब्रांच चेंज कर ही नहीं सकता। अब CS ब्रांच जो है ना कंप्यूटर की, इसमें एक ही स्टूडेंट योग्य है, मान लीजिए ब्रांच चेंज करने योग्य है। पेट्रोलियम के अंदर मान लीजिए कोई चेंज नहीं कर सकता, और SFS जो सिविल है उसमें चेंज नहीं कर सकता। ये मैं स्टार लगाया, इसका मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। SFS से SFS में चेंज होती है, गैस में नहीं जा सकता वो। इस तरह से मैंने क्या बताया आपको, ये योग्य जो सूची है योग्यता की, वो 3 और 4, 7 और 2, 9 और 1, 10 जने ब्रांच चेंज कर सकते हैं। 10 ऐसे कैंडिडेट्स हैं अलग अलग ब्रांचेस के सिविल के अलावा, जो योग्यता रखते हैं ब्रांच चेंज करने की, सिविल में जाने की। अब 10 में 10 तो जाएंगे नहीं, जाना तो पॉसिबल 2 के लिए है,
तो क्या होगा, इनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये जो 10 बच्चे हैं ना योग्य, इनकी बनेगी मेरिट कि इनकी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की मिलाकर परसेंटेज कितनी है, और जो मेरिट बनेगी उसमें जो टॉप 2 होंगे, टॉप 2 सबसे ऊपर जो 2 होंगे उनका प्रवेश सिविल में हो जाएगा। ये नियम है भाई। अच्छा, यहाँ एक बात और है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा भी है इस चीज़ को यहाँ पे, यदि सिविल गैस में 3 सीट खाली हो जाए, जैसे आप देखिएगा सिविल के अंदर यहाँ पे फिलहाल तो सिविल के अंदर आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो 2 सीट खाली है, 38 है ना डिवीज़न, 2 सीट खाली है। लेकिन मान लो 3 बच्चों ने कॉलेज छोड़ दिया, अपना नामांकन रद्द करा दिया, एनरोलमेंट कैंसिल करवा दिया, या उन्होंने ब्रांच चेंज कर ली, वो छोड़ना चाहते हैं और उनकी ब्रांच चेंज हो गई मान लीजिए, तो उस केस में क्या होगा, 2 तो पहले खाली थी, 3 और खाली होगी, तो 5 एडमिशन ले सकते हैं। तो टॉप जो 5 होंगे उनका हो जाएगा। ये देखिएगा, यदि सिविल गैस से 3 सीट खाली हो जाए तो 2 + 3 बराबर 5 सीट के लिए मेरिट बनेगी, और उन 5 में से जो मेरिट बनेगी और जो टॉप 5 होंगे उनका हो जाएगा। बस सीट तो 5 है और कैंडिडेट 10 हैं, जो टॉप 5 होंगे ना उनका हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। केस 2, अगर कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आना चाहे, अगर कोई स्टूडेंट EE यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में आना चाहे, तो मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल। मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर GPC जोधपुर में मान लीजिए 40 में से 40 एडमिशन हो गए, कोई सीट खाली ही नहीं है, जब वैकेंसी ही नहीं है, तो यहाँ एडमिशन, यहाँ किसी की ब्रांच चेंज होकर कोई बच्चा नहीं आ सकता। तो मैंने ये मान के कह दिया आपको, ठीक है ना। यानी कि अगर EE ब्रांच में यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कोई आना चाहे, नॉट पॉसिबल। क्यों? कोई सीट ही खाली नहीं है। जब सीट ही खाली नहीं होगी तो एडमिशन कैसे होगा? नॉट पॉसिबल। केस 3, कोई EL में आना चाहे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आना चाहे, तो वैकेंसी कितनी है? 6, क्योंकि 40 में से 34 एडमिशन 6 है। अब जो केस 1 में जो मैंने समझाया था, उसी प्रकार से हर ब्रांच से इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने वालों के लिए जो जाना चाहे उसकी संख्या निकालते हैं अपन, योग्य जितने में होते हैं एलिजिबल। इसमें 10 है ना, इसमें हो सकता है कि 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, और उसकी बनती मेरिट लिस्ट, और उसमें जो टॉप के 6 होंगे उनको EL ब्रांच मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझाया है हर चीज़ को, कि किस प्रकार से आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता था, ब्रांच चेंज के लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना पड़ेगा अपने एक बाकायदा इसका प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, जो आप अपने कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं, ऑफिस से, और उसमें प्रिंसिपल साइन करके आपको जमा करना होता है कॉलेज में वो, और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है वो सारे फॉर्म जो होते हैं वो इकट्ठे करके उनको भेजे निदेशालय डायरेक्टरेट में, और डायरेक्टरेट के अंदर ये काम होता है, वहाँ के लोग करते हैं, उनका काम ये है। तो देख लेते हैं भाई कौन सी ब्रांच में जाना चाहता है, कोई अपनी किसी ब्रांच को छोड़ के किसी और में, तो किसी ब्रांच में जगह कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके सारी ब्रांच चेंज होती है। तो हम चाहते हैं कि आपका जैसे ही रिजल्ट आए, मार्कशीट आए, आप तुरंत इस बारे में कार्रवाई करो, वरना ऐसा नहीं कि लेट हो जाए, बाद में फिर आपकी ब्रांच चेंज होना संभव नहीं होगा अगर आप योग्यता रखते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने खूब इसको एंटरटेन किया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RPVS को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।